दोस्त, बहुत सारे धर्म ग्रंथ में लिखा है, जब सत्य युग था ना, उस टाइम में देवता और दानव दोनों अलग अलग लोक में वास करते थे। उसके बाद आया त्रेतया युग, जब देव और दानव एक लोक में ही वास करने लगे, जैसे कि श्री रामचंद्र और रावण। उसके बाद द्वापर युग का आरंभ हुआ, जब देव और दानव एक परिवार में ही वास करने लगे, जैसे कि धर्मराज युधिष्ठिर और दुर्योधन। अब हम सुनेंगे अपने युग के बारे में, जैसे कि हम सब कलयुग में वास कर रहे हैं और इस युग में देव और दानव एक शरीर में वास करने लगे। ये सच है, आज इंसान को कोई देव देवता से डर नहीं है, कोई राक्षस से डर नहीं है। डर है तो केवल इंसान से ही है। कौन इंसान कब कौन सा रूप ले लेगा वो उसको भी पता नहीं है। इसलिए अपने परिवार के साथ रहिए, हंसी मजाक करके रहिए और आनंद से बिताइए। दुनिया में कुछ नहीं है दोस्त, दुनिया सिर्फ ऐसे ही आया है, ऐसे ही चला जाएगा। हम अभी आए हैं, हम भी कल चला जाएंगे और उसके बाद दूसरा कोई आएगा, वो भी परसों चला जाएगा। और हमारा पहले भी बहुत आए हैं, बहुत ऐसे गए हैं। लेकिन जो ये अहंकार है ना, जो मन में आता है और जो भी आता है जो किसी को बोल देते हैं, ये सब घमंड है। और घमंड कौन करता है? जो कि अंधा है, जैसे कि आँख होते हुए भी अंधा है। हमको पता है हम कल ऐसे ही चला जाएंगे, ऐसे अपना पास कुछ भी नहीं है जो कि चाह के भी हम रख सकते हैं। अपना कोई इंसान कभी अपना मृत्यु को कभी रोक नहीं सका है। आप जब अपना समय खत्म हो जाएगा, उस टाइम में आप एक सेकंड भी उधार मांगेंगे तो भी नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत बहुत मणिकर्णिका घाट है, बहुत सारे घाट है जहाँ पे हम स्वयं देखे कि हम स्वयं अपना परिवार में हो या बाहर का हो या किसी को हो, गांव में है, शहर में, किसी को भी हम लेके उसको लेते हैं, वहाँ पे जला के आ जाते हैं। अपना गांव के पास कहाँ पे भी लेते हैं, जला के आ जाते हैं। लेकिन हम सोचते नहीं कि हम भी एक दिन ऐसे ही चला जाएंगे। फिर भी हम घमंड में चूर हो जाते हैं, ये मेरा है, वो मेरा है, ये मैं करूँगा, ये मैं करूँगा, ये तेरा है, ये मेरा है। ये चक्कर में डाल डाल के हम अपना परिवार को तो लॉस कर रहे हैं, अपना जीवन को भी लॉस कर रहे हैं। हम कौन सा टाइप का इंसान हो रहे हैं या क्या हो रहे हैं, वो कभी सोचे हैं? कभी नहीं सोचे। कभी टाइम मिलेगा तो एक बार सोचिए, आप जो कर रहे हैं वो कितना ठीक है, कितना गलत है। क्योंकि इंसान जो है ना, उसको भगवान ने सब कुछ दिए है। सोच विचार करने का क्षमता दिए है, अच्छे बुरे करने का क्षमता दिए है, कौन सा गलत है कौन सा सही है वो सब कुछ करने के लिए उसको दिए है। ऐसे नहीं है कि हमको पता नहीं चलता है, हम गलत कर देते हैं। गलत जब करते हैं तो हमको उस टाइम में पता रहता है, लेकिन उस टाइम में अपना मन में लोभ आ जाता है, अहंकार आ जाता है। ये सभी में हम चूर होके हम कुछ भी स्टेप लेते हैं। हम सोचते हैं कि मैं ऐसे किया हूँ, मैं वैसे किया हूँ। लेकिन जो जैसे करता है उसका परिणाम ऐसे ही भोगना है, क्योंकि शरीर होते हुए दंड है, शरीर जाके दंड नहीं कुछ। हम सिर्फ पढ़े या देखे हैं, सुने हैं कि यम योग होगा, यमराज ऐसे दंड देंगे, ऐसे सब होगा। ये सब वो है, हम देखे नहीं वो है। लेकिन जो देख रहे हैं कि ये अपना घर में या अपना परिवार में या दूसरे को ऐसे कष्ट दिया था, अभी देख वो भी कष्ट पा रहा है, ये सब हकीकत है। और वो सब ज्ञान किधर मिलेगा? अब आपको अगर टाइम है तो गांव का कोई बुढ़ा बहुत एज्ड हो गए हैं, जिसको जो कि वो भगवान का पास जाने के लिए कुछ दिन बचा है, उनका पास कभी जाके बैठिए और उसको पूछिए कि संसार क्या है और आप जो आए थे क्या क्या देखे और क्या क्या आपको अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। तो वहाँ पे आपको सब कुछ संसार का मिल जाएगा कि दुनिया क्या है। सिर्फ हम बोलते हैं ये मेरा, वो मेरा, ये मैं किया, ये मैं किया, ये मैं लेकर जाऊंगा, ऐसे वैसे कुछ भी नहीं। हाँ, गरीब हो के पैदा होना गलत नहीं है,
गरीब होके पैदा होना गलत नहीं है, और लाइफ भर संघर्ष करके गरीब से कैसे ऊपर जाएंगे वो अपना कर्तव्य है, लेकिन दूसरे को गरीब बना के नहीं। अगर हो सके तो दूसरे को अमीर बनाने के लिए चेष्टा करो, लेकिन दूसरे को गरीब बना के नहीं, और दूसरे को लात मार के नहीं, और सबको छोड़ के खुद अमीर होने के लिए नहीं। तुम अमीर होने के लिए ट्राई करो, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन जो तुम्हें पैदा किया है, जो तुम्हें रास्ता दिखाया है, जो तुम्हारा चड्डी खोल के तुम्हारा गंदे को साफ किया है, जब बचपन में तुम पैदा हुए थे उस टाइम में क्या तुम जाके सुसु कर रहे थे, तुम जाके टॉयलेट कर रहे थे? नहीं ना, उस टाइम में कोई तुमको साफ कर रहा था ना। जब हम अपना हाथ बड़ा हो जाएगा, हम अपना काम करने लग जाएंगे, वो लोग को कैसे भूल जाएंगे? घर में कुछ नॉनवेज हुआ तो वो बाप जो तुम्हारा साथ बैठा है वो खाएगा नहीं, तुमको खिला देगा वो। आज उसको कैसे भूल जाएंगे हम ये कैसे बोल सकते हैं नहीं नहीं नहीं, हम इधर रहेंगे तो अपना परिवार को हम पोस नहीं सकते, अपना परिवार को हम अच्छा खिला नहीं सकते। अरे तू कहाँ से आया? तू जब था तो तेरा पास भी कोई परिवार था ना, या तू ऐसे ही उड़ के आ गया, या बड़ा होके पैदा हुआ था तू? इसलिए थोड़ा सोचिए, विचार कीजिए। लाइफ तो ऐसे है, आज नहीं कल चला जाएगा, हम भी जाएंगे, सब गए, हम भी जाएंगे, हम कहाँ रहने वाले हैं। लेकिन सिर्फ बोलते हैं कि जो खराब करेगा उसको खराब मिलेगा, इसलिए मैं सोच रहा हूँ तो खराब क्यों करेंगे, जैसे ही खराब मिलने वाला है तो। इसलिए आप परिवार के लिए थोड़ा कुछ कीजिए, परिवार का याद रखिए, होगा तो दूसरे के लिए भी कीजिए, लेकिन परिवार को लात मार के नहीं, क्योंकि लात जो मारते हैं वो लात वापस आता है, और जब वापस आता है ना लात, उस टाइम में दूसरा कोई नहीं रहता है, लात मारने वाला ही रहता है। इसलिए थोड़ा सोचिए, अभी भी टाइम है, वक्त है, सुधर जाइए और फालतूगिरी में मत जाइए, थोड़ा सुधार के एक्चुअली में अच्छा कौन सा है, खराब कौन सा है, थोड़ा सोचिए, आपको सब कुछ रास्ता मिलेगा। क्योंकि भगवान ने ज्ञान सबको दिए है, अंधा किसको बनाया नहीं। जिसको भी भगवान ने आँख दिए नहीं है ना, उसको भी ज्ञान दिए है, इसलिए तो दुनिया में चल रहा है। आज इतना इतना अच्छे काम कर रहे हैं, जिसका आँख नहीं है वो भी कर रहे हैं, और जिसका आँख भगवान दिए है वो अंधा हो जाएगा तो उसको भगवान भी उद्धार नहीं कर सकते। टाइम होते हुए सुधर जाओ, और जो तुम्हें पैदा किया है ना उनको छेड़छाड़ी मत करो, क्योंकि उनका जब दुख होता है ना उनको, तो भगवान भी सहेंगे नहीं, हम तो इंसान हैं। इसलिए कलियुग का सच्चाई तो आप सुनिए, समय होते सुधर जाइए। और हम तो ज्ञान लेवल में बहुत कम है, मतलब बहुत छोटा है। अपना मन में जो सब थोड़ा बहुत लगा कि ऐसा है, सोचा है, वो हम बोल दिए। किसी का मन में अगर दुख होगा, कष्ट होगा तो हमें माफ़ कर देंगे, लेकिन हकीकत जो है ना वो दर्द होता है, मुंह पे ऐसे ही निकल जाता है। इसलिए थोड़ा संसार को देखिए, किसी का ऐसे हो रहा है तो उसको थोड़ा रास्ता दिखाइए। कोई अगर जानबूझ के आँख बंद किया है तो उसका आँख खोल के थोड़ा दिखाइए दुनिया क्या है क्या नहीं। थोड़ा आपके लिए भी कोई अगर सुधर जाए तो अच्छा है। ओके, ठीक है दोस्त, आप अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए। दोस्त